बंगाल इलेक्शन 2026। एक गांव था संदेश खाली, जहां एक औरत की आवाज उठी और पूरे बंगाल को हिला दिया। 2011 का साल था जब बंगाल में 34 साल पुरानी लेफ्ट की सत्ता उखड़ी थी और ममता बनर्जी सत्ता में आई थी। लेकिन 2011 से 2026 तक का 15 साल का सफर, जिसमें बहुत कुछ बदला, आपने देखा राशन घोटाला, नियुक्ति घोटाला और संदेश खाली की वो भयानक घटनाएं। जनता में गुस्सा पूर्णता रहा और 4 मई को वो हिलावटें सीटों में तब्दील हो गईं। बीजेपी 206 सीटें, टीएमसी 80 सीटें। इस बंगाल चुनाव ने बंगाल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की और जनता को एक नए भविष्य की उम्मीद दी। और इस तरह बंगाल इलेक्शन 2026 ने इतिहास में एक नया अध्याय की शुरुआत की, जिसमें जनता की आवाज़ सुनी गई और एक नए भविष्य की नींव रखी गई। भ्रष्टाचार की कहानी। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी ने जनता को झकझोर दिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया, जिसमें लोगों ने अपने अधिकारों की मांग की और नेताओं से जवाबदेही की मांग की। संदेश खाली की घटनाएं ने महिलाओं के साथ हुए अन्याय को उजागर किया और महिला वोटरों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया, जिसमें उन्हें अपनी आवाज़ उठाने का साहस मिला। 15 साल की थकान ने लोगों को सत्ता परिवर्तन की ओर धकेल दिया और उन्हें एक नई युग की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वे अपने सपनों को पूरा कर सकें और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकें। बंगाल की जनता ने अपने नेताओं से जवाबदेही की मांग की और उन्हें अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया, जिसमें उन्हें अपने कार्यों में सुधार करने के लिए प्रेरित किया गया। भ्रष्टाचार, संदेश खाली और 15 साल की थकान ने मिलकर बंगाल की जनता को एक नए युग की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नया अवसर और बंगाल की जनता ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नए युग की ओर बढ़ने का फैसला किया और उन्हें एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिसमें वे अपने अधिकारों की मांग कर सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। बीजेपी की रणनीति, मास्टर स्ट्रोक। बीजेपी ने बंगाल में सिर्फ मुद्दों पर नहीं बल्कि संगठन पर भी ध्यान दिया और हर बूथ पर कार्यकर्ता तैनात किए। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होकर बंगाल की जमीन को समझने का मौका दिया। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने ममता को सीधे चुनौती दी और यह सिंबॉलिक बहुत बड़ा था। बीजेपी ने नैरेटिव कंट्रोल किया और खेला होवे के जवाब में खेला कमल का नारा दिया। बीजेपी की रणनीति और संगठन ने टीएमसी का किला तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीजेपी की जीत ने दिखाया कि संगठन और नैरेटिव कंट्रोल के साथ कोई भी चुनाव की पार की जा सकती है। राजनीतिक जीत। दोस्तों, अगर यह एनालिसिस पसंद आ रही है, अभी वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसी गहरी राजनीतिक एनालिसिस चाहते हैं तो परिहार जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हुए हम नंबर्स की बात करते हैं। 294 कुल सीटें थीं, जिसमें बीजेपी 206, टीएमसी 80 और कांग्रेस 2 और सीपीएम 1। यह कोई साधारण जीत नहीं है, यह लैंडस्लाइड है और बीजेपी ने 2/3 मेजोरिटी हासिल की है, जिसका मतलब है बंगाल में बीजेपी जो भी चाहे कानून लाए, टीएमसी रोक नहीं सकती। नंदीग्राम की बात करते हैं। शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी, यह बंगाल का सबसे बड़ा इंडिविजुअल बैटल और नंदीग्राम में भी बीजेपी ने बाजी मारी। आपको लगता है यह नतीजा एक्सपेक्टेड था? कमेंट में बताइए और अपने विचार साझा करें। इस तरह से हमने देखा कि बंगाल में बीजेपी की जीत ये ने राजनीतिक परिदृश्य को कैसे बदल दिया और आगे क्या हो सकता है, आगे क्या होगा। बंगाल की जीत सिर्फ बंगाल तक नहीं रहेगी, इसका नेशनल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा और 2029
लोकसभा चुनाव में इसका बहुत और महत्व और भी बढ़ जाएगा। बंगाल में 42 लोकसभा सीट हैं और अगर बीजेपी का यह मोमेंटम बना रहा तो 2029 में बीजेपी की नेशनल पॉलिटिक्स पूरी तरह बदल जाएगी और वे एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरेंगे। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बंगाल उनका स्ट्रांग होल्ड माना जाता था और अब वो स्ट्रांग होल्ड भी गया, जिससे उसकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई है। ममता बनर्जी का राजनीतिक भविष्य भी अनिश्चित हो गया है और यह सवाल उठता है कि क्या वो नेशनल पॉलिटिक्स में रहेंगी और क्या टीएमसी खुद को रिबिल्ड कर पाएगी। महीनों में यह सवाल साफ होंगे और हमें पता चल जाएगा कि ममता बनर्जी और टीएमसी का भविष्य क्या होगा और वे कैसे अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करेंगे। अंत में कहा जा सकता है कि बंगाल की जीत का नेशनल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा और इसके परिणाम स्वरूप भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होगी, एक नया अध्याय। तो दोस्तों, क्या सीखा हमने आज? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें मिल गया है। एक सत्ता कितनी भी पुरानी हो, जनता का भरोसा टूटे तो किला ढहता है। यह एक बहुत बड़ा सबक है जो हमें मिला है। दो ऑर्गेनाइजेशन और नैरेटिव यही इलेक्शन जीतते हैं। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है जो हमें पता चला है। तीन बंगाल का पहला बदलाव 2029 की कहानी लिख रहा है। यह एक परिवर्तन है जो हमें देखने को मिल रहा है। यह इतिहास एक नया अध्याय है और परिहार जंक्शन पर हम यह अध्याय आपके साथ मिलकर पढ़ते रहेंगे। यह एक बहुत बड़ा सम्मान है। क्या लगता है आपको, बंगाल की बीजेपी सरकार कैसे रहेगी? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर यह आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।